सो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और द वर्स्ट पॉसिबल न्यूज जो कि हो सकती है बारसा फैंस के लिए, गावी हैज टॉर्न हिज एसीएल और ही माइट बी आउट फॉर होल सीजन। और आप सबको पता है कि रियल मैड्रिड प्लेयर्स को हुई एसीएल इंजरी, बहुत से प्लेयर्स को इन पास हो चुकी हुई है। और जब आपको एसीएल इंजरी होती है, एज पर सोर्सेज, अभी कंफर्मेशन आनी है लेकिन मोस्ट लाइकली यही चीज है, जब आपको एसीएल इंजरी होती है तो आपका पूरा सीजन जाता है। और बीइंग अ बारसा फैन, आई वाज फाइनली हैप्पी कि भाई अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आपके सारे प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी इस सीजन, पहली दफा। तो बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, सीजन के स्टार्ट से ही हमारे पास कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। और इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है यार हमारी कि हमारे सारे प्लेयर्स अवेलेबल हूँ। मतलब एक तो होती है ना इंजरी, और एक होती है कि सीजन आउट। फॉर अ प्लेयर लाइक गावी हु इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना, आप देख सकती हैं कि ही इज एब्सोल्युटली एन इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ चावीज 11, जो कि इंटेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिदम प्रोवाइड करते हैं। आई डोंट नो, ही हैज द टेक्निकल एबिलिटी ऑल्सो। कैसे बारसा सरवाइव करेगी? बिकॉज देखें, पेड्री इज अब गावी को हमने देखा है कि वो अटैकिंग एरियाज में भी खेल रहे थे, वो डबल पिवट के अंदर भी खेल रहे थे, तो ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशन। इस तरह वो इवॉल्व हो रहे थे, स्पेशली इस सीजन, ठीक है। अब आपके सामने है गुंडोगॉन, होपफुली इंजरी फ्री रहे, लेकिन इंजरी प्रोन है वो, ठीक है। इस सीजन उनको ऑलरेडी इंजरी हो चुकी हुई है, एक हल्की फुल्की सी, ठीक है। बैक स्प्रेन आपको याद होगा, जर्मनी और फ्रांस की गेम के अंदर हुआ था उनको। फिर अगर आप पेड्री को देखें तो पेड्री इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, बट पेड्री क्या इंजरी फ्री रह पाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन? वी डोंट नो, राइट। फ्रैंकी डियोंग जो है वो अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपने उनको वो बर्डन नहीं देना कि उनकी इंजरी, नॉर्मली इंजरी प्रोन नहीं है जो है फ्रैंकी डियोंग। और फ्रैंकी डियोंग की भी न्यूज जो है वो अब यही है कि ही माइट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, लेकिन वो स्टार्ट करते हैं या नहीं करते वो एक अलग कहानी है। तो आई डोंट नो भाई। फिर रोमेओ की फॉर्म इतनी बुरी लगी हुई है। गावी वॉज द सेफेस्ट बेट, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, गावी वॉज द सेफेस्ट बेट। लेकिन अब ये हरकतें वही कर रही है, इवन बार्सिलोना भी और स्पेनिश फुटबॉल भी, ठीक है। फीफा और यूएफा में तो मैं बात के ऊपर आता हूं ना, ये हरकतें वही कर रहे हैं जो कि इन्होंने पेड्री के साथ की थी। उसको 70 से ऊपर मैच खिला दिए थे एक सीजन में। अब आप शक्ल देखें, आई थिंक सेपरस के अगेंस्ट गेम था, आप उसकी शक्ल देखें मैच गेम जो है वो फिनिश करने के बाद, ही वाज एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड। अब ले फुएंटे कह रहे हैं आई फील बैड फॉर बार्सिलोना एंड दिस एंड दैट। अबे तू भाई पागल है भाई। आई अंडरस्टैंड कि नेशनल टीम कम्स फर्स्ट, क्लब फुटबॉल नहीं है फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी, बट भाई आप क्वालिफाई कर चुके हुए हैं। ये जो जॉर्जिया वाला गेम था, इट वाज एब्सोल्युटली, मतलब आप उसको रेस्ट दे सकते थे, आपने उसको शक्ल देखी उसकी। उसके बाद ही, सेपरस वाले गेम के बाद ही रिपोर्ट्स आने लगी थी कि बारसा जो है वो कम्युनिकेट कर रही है स्पेनिश नेशनल एसोसिएशन से या फिर मैनेजर से कि भाई क्या कर रहे हो आप। आई अंडरस्टैंड कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन का मसला चल रहा हो, ये सारी चीजें चल रही हो, लेकिन आप क्यों करा रहे हो उसको? थोड़ा सा रोटेट तो करो। नहीं भाई, भाई मैनेजर, अब आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई वो उसको क्या लगे, उसको क्या लगे क्या नाम है, लेफ फोएंतो को, कि बारसा के अंदर क्या चल रहा है। उसको तो होगा कि भाई ये तो अपनी पोजीशन बचाएंगे, भाई मेरी तो कुर्सी सबसे पहले जाएगी, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मैं सारी चीजें समझ रहा हूं कि भाई आपकी नेशनल टीम है, आप मैनेजर हैं, आपने उनके लिए आंसरेबल होना है, आप बारसा के लिए आंसरेबल नहीं है। बट भाई इट वॉज नॉट अ वैलिड मैच। आप बाकी प्लेयर्स को आप टेस्ट कर सकते थे, आपको नहीं स्टार्ट कराने की जरूरत थी अपने जो है वो पूरे प्लेयर्स को। अब यहाँ पे लोग ऑब्वियसली लेफोंते के ऊपर बहुत ज्यादा वो ब्लेम डाल रहे हैं और सारी चीजें, जो कि मैं भी डाल रहा हूँ। मैंने आपको उसका वो मतलब आई हैव बीन क्रिटिकल, जो मैंने अभी बात बोली है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ बारसा के मैनेजर की नहीं है या फिर स्पेनिश फुटबॉल टीम के मैनेजर की नहीं है, ये प्रॉब्लम फीफा फीफा यूएफा की है। भाई इनका दिमाग खराब हो चुका हुआ है। मैंने आपको इतनी वीडियोस के अंदर कहा, आप जितनी भी इंटरनेशनल ब्रेक आई है उनसे पहले कहा है कि भाई इस दफा इंटरनेशनल ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज आपने सीजन खेला 2022 के अंदर, जैसे सीजन खत्म हुआ आपने वर्ल्ड कप स्टार्ट कर दिया, वर्ल्ड कप जैसे खत्म हुआ नया सीजन स्टार्ट हो गया। अब आप बीच में फिर कभी फ्रेंडलीज ले आते हैं, कभी यूरो क्वालिफायर्स ले आते हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी बीच में ही चल रही हैं। भाई थोड़ा सा तो थोड़ा सा तो इंसान है भाई। पैसे कमाने के चक्कर के अंदर बस सबको रगड़ी जा रहे हैं।
कोई शेड्यूलिंग, कोई तरीका नहीं है। यूएफा भी यही करता है, जहां मौका मिलता है सऊदी अरब में करा देता है, कभी कुछ करा देता है, कभी यूएसए प्लेयर्स को भेज देते हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर के अंदर। ठीक है, और क्लब्स भी खुद भी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ यूएफा का क्या कहूं, क्लब्स खुद भी पैसा कमाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं और प्लेयर्स का सोच नहीं रहे। अब जो बंदा इतनी महंगी टिकट खर्च करता है वो तो एक्सपेक्ट करता है ना जाके। अब मैंने फ्रांस वर्सेस जर्मनी का क्या नाम है फ्रेंडली देखा था जाके सिग्नल डूना पार्क पे। आई वाज एक्सपेक्टिंग है भाई, मैंने इतना खर्चा किया, मैं जाके सारे प्लेयर्स को देखूं। फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि कुछ ना कुछ प्लेयर्स को कुछ ना कुछ मिनट्स लाजमी दिया जाए। तो यार मेरे हिसाब से तो ये शेड्यूलिंग ही ठीक नहीं है। मतलब सीजन, वर्ल्ड कप, फिर दोबारा सीजन, ठीक है, और उसके बाद आपने इस इंटरनेशनल ब्रेक्स में सारे यूरो क्वालिफायर, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और उसके ऊपर फ्रेंडली भी करा रहे हैं। सिर्फ क्वालिफायर्स नहीं है, फ्रेंडली हैं। ठीक है, फ्रेंडली हैं। वो किस लिए? पैसा कमाने के लिए। और उसके बाद आपने सीजन जैसे खत्म होना तो आपने यूरोज खेलने हैं। अब मैं क्या बोलूं यार, ये प्रॉब्लम फीफा और यूएफा का है। फिर यूएफा नेशंस लीग बीच में ले आए हैं। ठीक है, इतना सब कुछ चला रहे हैं ये। फिर 2 साल के बाद वर्ल्ड कप भी इन्होंने कराना है, ये भी चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो यार एब्सोल्युटली नॉनसेंस भाई। इट वाज मतलब सो इजी टू मैनेज यार। लिफेंटे भाई, क्यों जरूरत थी तुमको उसको खिलाने की? अब प्रॉब्लम ये नहीं कि बारसा को प्रॉब्लम है, अब आपके यूरोस को भी प्रॉब्लम है। गावी इज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पेनिश नेशनल टीम ऑल्सो। खुद दिमाग सोच लो अपना कि भाई उसकी दमहटी पड़ी है, लास्ट गेम के बाद एग्जॉस्टेड है। अब मत खिलाओ उसको, अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने करियर के लिए मत खिलाओ उसको। अब इस इंजरी के बाद पता नहीं, नॉर्मली सम प्लेयर्स रिकवर गुड, नॉर्मली सम प्लेयर्स आर नेवर द सेम। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये नहीं है कि वो रिकवर चला गया है, इस ये सीजन आपके लग सकते हैं या इस सीजन वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है। सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन द वर्ल्ड, और उसका मतलब मे बी इज नॉट द सेम आफ्टर इंजरी। होपफुली नॉट ही इज द सेम आफ्टर द इंजरी, बट ये कंसर्न तो रहता है ना, और पास्ट के अंदर भी रहा है बहुत से प्लेयर्स के लिए। पता नहीं क्या यार, खिलाई जाते हैं 70 गेम, 60-70 गेम, मजाक है भाई 90 मिनट्स खेलना पूरे सीजन के अंदर। भाई इसके अलावा जो है वो आई होप, आई विश क्विक रिकवरी फॉर फॉर गावी। इसके अलावा यार न्यूज आ रही थी लुइस डियाज की। अब लुइस, अब अच्छा, टर स्टेगन की न्यूज आ रही थी, उनको बैक जो है वो स्प्रेन है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली फाइन, तो टर स्टेगन का कोई इशू नहीं है, ही विल बी अवेलेबल। तो आई थिंक द ओनली प्लेयर जो कि अवेलेबल नहीं होंगे वो गावी हैं अनफॉर्चुनेटली। बाकी सारे प्लेयर्स मोरलेस आपके पास अवेलेबल होंगे नेक्स्ट गेम के लिए। लुइस डियाज की न्यूज आ रही थी, मेरे से हमेशा पूछा जाता है, आपको पता उनके फादर ने एक कमेंट दिया, और ये पहले पहले भी बहुत दफा ये रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन अब उनके फादर ने ऑफिशियली जो है वो ये बात बोल दी है कि ही इज अ बारसा फैन, ही वो लव टू प्ले फॉर बार्सिलोना। लेकिन एक बात याद रखो, फादर का पर्सपेक्टिव और क्लब के साथ आपकी जो टर्म्स और वो सारी चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। अब लुइस डियास आई डोंट नो विल बी थिंकिंग राइट नाउ ऑफ लिविंग लिवरपूल, बिकॉज उनका दूसरा सीजन ही, आई थिंक दूसरा सीजन है, आई थिंक 2.5 सीजन है, मतलब 2 सीजन भी उनको भी कंप्लीट नहीं हुए। तो ही वो अलग बात है। आप देखें ना, आंसू फाटी भी तो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि वो सविया चले जाएं, ये कहते हैं। तो जो अब्बा जी की वो होती है ना, वो एक अलग कहानी होती है, और प्लेयर्स की जो सारी सिचुएशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है। मेरे से हमेशा लुइस डियाज के बारे में मेरे से हमेशा पूछा जाता है कि लेफ्ट विंगर को लाना चाहेंगे आप, तो कौन सा लाना चाहेंगे? आई ऑलवेज से कि अक्सर आपने लाइव स्ट्रीम में पूछा हो लुइस डियाज, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज 100 मिलियन से कम के वो आएंगे नहीं। ही इज अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो कि सेंट्रली भी खेल सकते हैं, विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, पेस है, टेक्निकल एबिलिटी। आई वुड लव टू हैव अ प्लेयर लाइक लुइस डियाज फॉर श्योर भाई, फॉर श्योर। लेकिन क्या बारसा, मेरे हिसाब से अगर बारसा को कहीं से हल्की सी भी स्निफ मिलती है कि यार लुइस डियाज को साइन करने की अपॉर्चुनिटी हो, आई वुड डेफिनेटली से कि बारसा शुड नॉट गो फॉर आंसू फाटी, बारसा शुड नॉट गो फॉर जाओ फेलिक्स, दे शुड गो फॉर लुइस डियाज। बट इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मैंने आपको कहा है, इतना आसान नहीं होने वाला। लिवरपूल वुड बी थिंकिंग कि ये हमारा फ्यूचर, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके ऊपर, तो फाइनेंशियली भी इजी नहीं होने वाला। बट ऑब्वियसली आई वुड लव टू सी अ प्लेयर लाइक लुइस डियाज एट बार्सिलोना, क्लिनिकल ना फिनिशिंग के अंदर, जैसे मैंने कहा, पेस है, ड्रिबलिंग है, कंप्लीट विंगर जो कि जिसकी प्रोफाइल जो है वो रिक्वायर्ड है बारसा के ऊपर। सो गाइज, ये मेरी ओपिनियन है। Absolutely gutted about Gavi. अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर की। फुटबॉल, until next time, it's a goodbye from me, Viscal Barca.